बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से हैं? जी बेटा, हमने अपने इस चैनल पे 10th मैथ के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन किया। चैप्टर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफ़ाइन किया और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म्स को डिस्कस किया। दो फॉर्म्स हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी प्योर फॉर्म। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जो कि 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हम कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था, लास्ट लेक्चर में हमने किया। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं, 2 भी कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आज करना है जो कि सेकंड मेथड जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब ये जो दूसरा मेथड है जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये थोड़ा लेंथी मेथड है और लॉन्ग के हवाले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये मेथड लेंथी है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जी बहुत टफ है, बहुत ये है वो है, कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी है, बड़ा इंटरेस्टेड ये मेथड है। जस्ट इसके वर्किंग स्टेप्स जो हैं जी आप लोगों ने अपने जहन में बिठाने हैं और इन वर्किंग स्टेप्स को सामने रखते हुए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दी जाएगी तो आप लोग ईजिली इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये बेटा मैंने बता दिया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 8 पार्ट हैं ये तैयार करने, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जब बनता है। छोटे इसके वर्किंग स्टेप पहले डिस्कस करते हैं जी। वर्किंग स्टेप में क्या आता है? फर्स्ट स्टेप है अब बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। डैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब फर्स्ट पे x² वाली टर्म, फिर x पावर 1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट और इक्वल में 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले होनी चाहिए किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब जब क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है शिफ्ट दी कांस्टेंट टर्म टू दी राइट साइड। कांस्टेंट टर्म जैसे यहाँ पे c है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो जो भी नंबर होगा कांस्टेंट उसको क्या करना है? राइट साइड पे ले जाना है। पहला स्टेप ये आप लोगों का हो जाएगा। यानी उसके बाद दूसरा स्टेप जो है उसमें आप लोगों ने क्या करना है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1। x² वाली जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 के इक्वल लेके आना है। हो सकता है बेटा पहले से ही 1 हो, यानी x² के साथ अगर इस तरह इक्वेशन आ जाए x² प्लस 5x फॉर एग्जाम्पल प्लस 2 इक्वल 0, तो x² का कोफिशिएंट पहले ही 1 है, कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर x² का कोई कोफिशिएंट आ रहा है, उसमें अल्फ़ाबेट आ रहा है या कोई नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे a x² का कोफिशिएंट है, तो इसको यहाँ से ख़त्म करना है। अब a को कैसे ख़त्म करेंगे? यानी कट करना है a को, तो जो भी कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ से कट करना है। उसके लिए क्या करना है? उसी कोफिशिएंट के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देना है। तीनों टर्म्स को कोफिशिएंट जो भी x² का होगा उससे डिवाइड। फॉर यहाँ पे a है तो a से डिवाइड इसको भी करवा देंगे, इसको भी और कांस्टेंट को भी, तो a से कट जाएगा तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप था। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है? एडिंग द स्क्वायर ऑफ, ये बेटा 1/2 मैथ की लैंग्वेज में इसको हाफ पढ़ा जाता है। 1/2 इज द हाफ। किसका हाफ? कोफिशिएंट ऑफ x। x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना। यानी x का जो भी कोफिशिएंट आ रहा होगा उसका हाफ करने के लिए क्या करना है? उस कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मेक द स्क्वायर टू द लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा एंड सिंप्लीफाई टू द राइट साइड। राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर एंड पे क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड सिंप्लीफाई, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अच्छा, इन स्टेप्स को सामने रखते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ साथ स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0, ऑलरेडी अपलोडेड। ये पहले से ही मैंने ये क्वेश्चन
जो है ये एक ही क्वेश्चन कंप्लीट स्क्वायर मेथड का पहले मैंने अपलोड किया था। अब कोई 3 क्वेश्चन और मैंने अब करने लगा हूँ। आज के लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग इजीली इस मेथड से क्वेश्चन कर लेंगे। आपने वैसे फर्स्ट 8 पार्ट इसके तैयार करने। जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल 0। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम लिखते हैं, इसको 0 नहीं होना चाहिए, इसका और कोई रोल नहीं क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले ही वो है, क्योंकि फर्स्ट पे एक्स स्क्वायर वाली रकम है, फिर एक्स पावर 1 वाली रकम है, फिर कांस्टेंट और इक्वल में 0 है, तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको सॉल्व करना है। अब पहला वर्किंग स्टेप हमारा क्या था, शिफ्ट दी कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे माइनस ए आ रहा है, इस माइनस ए को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। जब माइनस ए को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का ए हो जाएगा और 0 इधर से ख़त्म हो जाएगा। ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू ए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। दूसरा स्टेप था कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 के इक्वल बनाना है। ये वर्किंग स्टेप्स में ये पहला स्टेप हम कर चुके हैं, शिफ्ट दी। अब दूसरा स्टेप ये लिखा हुआ है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ए इसका कोफिशिएंट आ रहा है। ए को यहाँ से हमने कट करना है, तो ए को कट करने के लिए इट्स वेरी सिंपल, ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे। डिवाइडिंग बाय ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे ए को, यानी पूरी इक्वेशन को, तीनों टर्म्स को ए पे डिवाइड करा, यानी ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, 4x डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए। डिवाइड जब कराएंगे तो अब देखें ये ए से कट जाएगा, यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, ये 4/a ही आ जाएगा, यानी 4/a एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ ये ब्रैकेट लगानी ज़रूरी नहीं है, मैंने बस आप लोगों को समझाने के कि ये कोफिशिएंट है मल्टीपल एक्स के साथ जो भी नंबर, और ये ए से जब कटेगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। दूसरा स्टेप हमारा हो चुका है। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप था एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास, x का कोफिशिएंट ये x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई, ये x का कोफिशिएंट है 4/a। इसका हाफ क्या होगा, कैसे हाफ करेंगे, तो हाफ करने ये जो 4/a है इसको क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हाफ है 1/2, तो ये हाफ हो जाएगा। कटिंग हो रही है ऊपर नीचे, जी बिल्कुल हो रही है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 1s are 2/a 1s are a, तो इसका हाफ क्या आ रहा है 2/a। तो 2/a का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर, एडिंग 2/a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब देखें हमने लेफ्ट साइड पे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स के साथ किस चीज़ को ऐड करने जा रहे हैं, 2/a का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया। राइट साइड पे गए तो ये 1 और 1 के साथ हमने क्या चीज़ ऐड करनी है, 2/a का स्क्वायर, दोनों साइड बेटा लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ऐड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि लेफ्ट साइड पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, देखिए हमारे पास बेटा ये फार्मूलाज हैं, आप लोगों ने ये फार्मूलाज आप पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला बन। अब देखें ज़रा थोड़ी सी बात यहाँ पे समझे, फार्मूला कैसे, इस फार्मूले को जब एक्सपेंड करते हैं तो इधर कितनी रकमें आ रही हैं, 1 2 और 3 रकमें यहाँ पे आ रही हैं इधर। जब फार्मूला मुकम्मल करते हैं तो 2 रकमें हैं ए और बी, जब एक्सपेंड करते हैं तो 3 है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को जब हम होल फॉर्म में लेके आएंगे तो हमारे पास फार्मूले में कौन कौन सी रकम आएगी, फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, यानी जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है उन दोनों का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। आप देखें यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये 2ab पड़ा हुआ है हमारे पास, सिंप्लीफाई करके लिखा, प्लस ये इसके ऊपर स्क्वायर है, ये a है हमारे पास, ये b है और ये 2ab। तो जब हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं तो फार्मूला उन दो टर्म्स का बनाते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, फर्स्ट और थर्ड जिन पे स्क्वायर है। यहाँ पे फर्स्ट पे x है, थर्ड पे 2/a है, तो x और यहाँ पे प्लस है, अगर इधर माइनस होगा तो फिर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस होगा तो प्लस। अब x और ये 2/a जो है इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ।
अगर इसको हम खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन हमने फार्मूला एक्सपेंड नहीं करना, हमने फार्मूला कंप्लीट करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। और चूंकि इस मेथड में हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, इसलिए इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। राइट साइड पे ये जो 1 है ये ऐसे ही आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये a का स्क्वायर आ जाएगा। ये जो बेटा पावर है ये 2 की भी है, a की भी है। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना है। अब ये जो 1 है इसके बटे में भी क्या है, 1 है। अब इधर 1 है, इधर a स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट नंबर है। डिफरेंट नंबर जब आ जाए फ्रैक्शंस में तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम में लिख लेते हैं। यानी a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर ही आएगा एलसीएम आ। और न्यूमरेटर में ऊपर क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी a स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये बेटा एलसीएम जब बटे में डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो एलसीएम में बटे में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेना, बटे में ले लेना और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर ही आ जाएगा और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। ये था दूसरा स्टेप। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेना। दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा लास्ट स्टेप स्क्वायर रूट वाला। स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों साइड पे, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा इक्वल में। जब हम खुद स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटा राइट साइड पे प्लस माइनस का साइन लिया जाता है। क्यों लेते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। खैर ये याद रखना, जब खुद स्क्वायर रूट लें कहीं कब कभी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव नहीं होती, ये मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल यहाँ प्लस माइनस लेना है। स्क्वायर रूट ले लिया, ऊपर वाली रकम का स्क्वायर रूट लग कर दिया, नीचे वाली रकम का स्क्वायर रूट लग कर दिया। ऊपर वाली रकम का स्क्वायर रूट बेटा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि दो टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन है। प्लस और माइनस के केस में हम स्क्वायर रूट को अलग अलग नहीं कर सकते और ना ही इसका होल स्क्वायर बन रहा है क्योंकि बेटा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन बेटा 2ab की फॉर्म जो है ना 2 इंटू a इंटू 2, ये वाला फैक्टर जब तक नहीं होगा तो ये फार्मूला नहीं बनेगा। जब तक ये, अगर ये वाला फैक्टर होता तो फिर a प्लस 2 का स्क्वायर होना था और स्क्वायर रूट से काट जाना था। बट यहाँ पे ये वाला फैक्टर नहीं है, लिहाजा ऊपर वाली रकम का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा। नीचे वाली रकम का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, a आ गया। उसके बाद क्या किया, ये जो प्लस 2 ओवर a है इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस 2 ओवर a इधर आगे माइनस 2 ओवर a हो गया और इधर क्या लिखा हुआ था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a, ऐसे ही आ गया। अब एलसीएम लेंगे, दोनों के बटे में सेम नंबर है, इधर भी है इधर भी है, तो वही नंबर एलसीएम है। जब नीचे वाला नंबर सेम एलसीएम में आ गया तो ऊपर वाली रकमें भी वैसे ही लिख देंगे, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4। तो अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में और यही सोल्यूशन सेट हो गया। अच्छा बेटा अगर आप लोग यही वैल्यू ऐसे ही इकट्ठी सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो वो भी ठीक है, गलत नहीं होगी। अलग अलग करके लिख देंगे तो वो भी ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। बाकी बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद जो है। अच्छा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है क्योंकि फर्स्ट पे एक्स स्क्वायर वाली रकम, सेकंड पे एक्स, थर्ड पे कांस्टेंट इक्वल में 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाना है, तो प्लस 3 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -3 हो गया। ओके हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 11 है, 11 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करा देंगे। डिवाइडिंग बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 11 से डिवाइड, इसको भी ये डिवाइड करा दिया। 11 से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, 34 ओवर 11 ऐसे ही आ गया एक्स, और यहाँ भी कटिंग नहीं हो रही। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने 1 बनाना था, वो बेटा 1 बन चुका है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 34 ओवर 11, इसका हाफ करना और हाफ का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना। 34 ओवर 11 का हाफ करने के लिए 34 ओवर 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर 2 से। कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 2 1 2 17 आ जाएगा। 17 ओवर 11 इसका हाफ आ रहा है, तो 17 ओवर 11 जो इसका हाफ है उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे।
एडिंग 17/11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर दिया और राइट साइड पे भी। लेफ़्ट साइड पे अब x और 17/11 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया, इधर प्लस होता तो प्लस आ जाना था, वही फॉर्म a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इधर सिंप्लीफाई -3/11, 17 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पे ये एक दूसरे के मल्टीपल है, 11 1 ज़र 11, 11 11 ज़र 121। चलें इसका डिनोमिनेटर सेम कर दिया मैंने, जैसे आप लोग करते होते हैं, इधर 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 121, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देना, नीचे डिवाइड, ऊपर आ जाएगा -33 और नीचे 121, नंबर सेम हो गया, ये एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर भी आ गए। तो 289 में से 33 को माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो 256 आ जाएगा, 256 और 121। लेफ़्ट साइड वैसे ही चलती जा रही है स्क्वायर में। और लास्ट स्टेप फिर क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी और इधर भी, और जब स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस, ओके, याद से स्क्वायर से कट जाएगा। ये इधर 256 का स्क्वायर रूट 16, 121 का 11, ये -17/11 इधर माइनस में है, इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस शुरू में लिखते नहीं, 17/11 प्लस माइनस 16/11, फिर दोनों के बटे में सेम नंबर है तो वही एलसीएम में आ गया 11, और ऊपर वाले नंबर भी सेम आ गए, 17 प्लस माइनस 16। एक बार प्लस में लेंगे यहाँ पे, यानी यहाँ एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का साइन लेंगे, 17 प्लस 16/11 और 17 माइनस 16/11। तो ये ऐड किया 33 को कट किया तो 3, यहाँ पे 1 रह जाएगा 1/11, तो ये दो रूट्स हमारे पास आ गए 3 और 1/11। ये मैंने फैक्टराइजेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो वेरिएबल्स की वैल्यू आती है दैट इज़ कॉल्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का 5वां पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ चुका है बोर्ड के पेपर में। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये प्योर फॉर्म है, बेटा ये प्योर फॉर्म नहीं है, डेट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ प्योर फॉर्म होती है अगर ये एक्स ना होता, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता, क्योंकि प्योर फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाली रकम है और कांस्टेंट और इक्वल में 0 है। यहाँ पे ये प्योर फॉर्म नहीं है स्टैंडर्ड, बट इसका कांस्टेंट 0 है। अब पहला स्टेप तो करना ही नहीं क्योंकि इसका कांस्टेंट है ही नहीं, जो कि राइट साइड पे लेके जाना था, ओके हो गया। फिर क्या करना है, हम दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं बेटा पहले बता रहा हूँ, हो सकता है इस तरह इक्वेशन आ जाए तो पहले से ही कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 हो तो फिर ये दूसरा स्टेप भी नहीं करना, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 को कट करना है, बड़ा सिंपल है, 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0/3। अच्छा 0 को 3 पे ना भी डिवाइड कराएंगे तो ओके है, यहाँ पे सिर्फ 0 भी लिखा रहने दें, जस्ट आप लोगों को समझाने। 3 से कट के एक्स स्क्वायर आ गया और कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, 7/3x इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप भी हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। तीसरा स्टेप क्या था कि एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। अब एक्स का कोएफिशिएंट है 7/3, 7/3 हाफ करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही, पिछले दोनों क्वेश्चन में कटिंग हो रही थी, आपने कर दी, अब नहीं हो रही तो ओके क्या करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 3 को 2 से, 3 2 ज़ा 6, 7/6 हाफ में आ रहा है, इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो एडिंग 7/6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर लेफ्ट साइड पे भी और इधर राइट साइड पे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x, और इसके साथ किस चीज़ को ऐड करने जा रहे हैं 7/6 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 भी जस्ट आप लोगों को मैंने समझाने के लिए, 0 अब लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, जस्ट क्या आ जाएगा 7/6 होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, यानी जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, जो दो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स हैं, इनका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, ये 2ab वाली टर्म है, ये नहीं आती होल फार्मूले में। हाँ अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो फिर ये आएगा, लेकिन हमने एक्सपैंड नहीं करना, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इक्वल में 7/6 स्क्वायर। और लास्ट स्टेप क्या था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा यहाँ पे इसका स्क्वायर 49 और इसका 36 कर भी देंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि फिर वही आ जाएगा। स्क्वायर रूट लिया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे साथ में प्लस माइनस, स्क्वायर से कट गया, इसका भी स्क्वायर से कट गया 7/6। अब ये प्लस 7/6 को जब दूसरी साइड पे लेके गए तो ये माइनस का 7/6 हो जाएगा, ये इधर प्लस 7/6 है,
जब के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये -7/6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा, जब दोनों के बटे में सेम नंबर है वही एलसीएम में आ गया 6, और ऊपर वाले नंबर भी ऐसे, यहाँ -7 आना है, -7 प्लस -7, फिर एक बार प्लस यहाँ पे एक बार प्लस और एक बार माइनस, अलग अलग कर दिया ये, -7 +7 और -7 -7, एक बार इधर प्लस और एक बार इधर माइनस। 7 - 7 क्या हो जाएगा? 0। 0 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आंसर आना। बट इधर दोनों माइनस में है और माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस कराएगा, -7 माइनस का 14 आ जाएगा, -14। तो यहाँ पे कटिंग होगी, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7/3। एक रूट आ गया हमारे पास 0 और दूसरा रूट आ रहा है -7/3। इनको करली ब्रैकेट में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट लाजमी एंड पे बेटा लिखना है SS और करली ब्रैकेट में लिखना है, ये नहीं भूलना। तो इससे बेटा ये कंप्लीटेंस स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। और प्रैक्टिस बेटा, जो इस तरह का काम होता है ना उसकी प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आपने फर्स्ट 8 पार्ट इसके तैयार कर, बाकी आप लोगों ने करने हैं, इसी मेथड को सामने रखना है और उनको सॉल्व करते जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई किसी क्वेश्चन में तो वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, वो फिर क्वेश्चन मैं उसकी भी जो है ना वीडियो में लेक्चर तैयार करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है बेटा, ताकि हर लेक्चर आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।